हिंदू धर्म में ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जिनको पढ़कर और सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं, सनातन धर्म हिंदू में 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिनसे जुड़ी तमाम धारणाएं और मान्यताएं हैं। इन सभी देवी देवताओं को भिन्न भिन्न रूप और तरीकों से पूजा जाता है। मगर इन देवी देवताओं में बात करें देवता की, तो एक ऐसे देवता हैं जिनसे जुड़ी तमाम मान्यताएं हैं। इन्हें देवों के देव महादेव की पदवी दी जाती है। बाबा भोलेनाथ सभी देवताओं में सबसे जल्दी खुश होने वाले देवता हैं। शिव शंकर के देश में अनगिनत मंदिर हैं। महादेव के ज्योतिर्लिंग से जुड़ी गाथाएं तो हम आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन आज अपने इस खास प्रोग्राम में मैं बात करूंगी भोलेनाथ के शिवलिंग से जुड़े रहस्यों के बारे में। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम। हिंदू धर्म में ज़्यादातर देवी देवताओं की मूर्ति पूजा होती है, लेकिन भक्त भगवान शिव शंकर की लिंग की पूजा करते हैं। हमेशा ये सवाल बना रहता है कि आखिर शिवलिंग की पूजा ही क्यों की जाती है। तो चलिए जानते हैं आखिर शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है। देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनकी अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। साथ ही इससे जुड़ी तमाम मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है इन सभी ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति स्वयं हुई है। तो वहीं इनके अलावा देश के विभिन्न भागों में लोगों ने मंदिर बनाकर शिवलिंग को स्थापित किया है और उनकी पूजा करते हैं। आपको बता दें, भारतीय सभ्यता के प्राचीन अभिलेखों एवं स्रोतों से भी पता चलता है कि आदिकाल से ही मनुष्य शिव के लिंग की पूजा करते आ रहे हैं। मगर इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि शिव के रूप में केवल महादेव के लिंग की पूजा ही क्यों की जाती है। बता दें आपको कि इस बारे में अलग अलग मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। इस बारे में जो कहानी सामने आती है उनकी माने तो कहा जाता है एक बार शिव को अपना होश नहीं रहा और वो बिना कपड़ों के ही भटकने लगे। इससे ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनका लिंग कटकर गिर जाए। इसके बाद शिव का लिंग कटकर पाताल में चला गया। उससे निकलने वाली ज्योति से संसार में तबाही मचनी शुरू हो गई। इसके बाद सभी देवतागण देवी पार्वती के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करने लगे। इसके बाद पार्वती ने शिवलिंग को धारण कर लिया और संसार को प्रलय से बचा लिया। इसके बाद से शिवलिंग के नीचे पार्वती का भाग विराजमान रहने लगा। ये नियम बनाया गया कि शिवलिंग की आधी परिक्रमा होगी। इस तरह की कई गाथाएं पुराणों में हैं। इस बारे में अगर शिव पुराण की माने तो इसमें जो लिखा है वो इस कथा से बिल्कुल अलग है। शिव पुराण में शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और पर ब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्म हैं। इसी के प्रतीकात्मक रूप में शिव के लिंग की पूजा की जाती है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग प्रकट किया था। इस लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के पर ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसी समय से शिव के पर ब्रह्म मानते हुए उनके प्रतीक रूप में लिंग की पूजा आरंभ हुई। तो वहीं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पत्थर के बने लिंग और योनि मिले। एक मूर्ति ऐसी मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया। ये प्रमाण है कि आरंभिक सभ्यता के लोग प्रकृति के पूजक थे। वो मानते थे कि संसार की उत्पत्ति लिंग और योनि से हुई है। इसी से लिंग पूजा की परंपरा चल पड़ी। सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए वो पशुओं के संरक्षक के देवता के रूप में पशुपति की पूजा किया करते थे। सैंधव सभ्यता से प्राप्त एक सील पर 3 मुंह वाले एक पुरुष को दिखाया गया, जिसके आसपास कई पशु हैं। इसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। प्रथम देवता होने के कारण ही इन्हें ही सृष्टिकर्ता मान लिया गया और लिंग रूप में इनकी पूजा शुरू हो गई। भगवान शिव के लिंग की पूजा के बारे में कहानी और शिव पुराण के तथ्यों में समानता नहीं है। वैसे शिवलिंग के बारे में एक और मान्यता है कि शिवलिंग लिंग और योनि का मिलन है। इस बारे में जो रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर कहा जाता है कि शिवलिंग को लिंग और योनि के तौर पर परिभाषित किया जाता है। शिवलिंग के बारे में धारणा है कि ये लिंग शिव और पार्वती का यौनांग है, जो कि पूरी तरह से गलत धारणा है। तो चलिए बताते हैं आपको आखिर इस धारणा को गलत क्यों कहा गया है।
देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर के शिवलिंग से जुड़ी मान्यता है कि इसे शिव और पार्वती का यौनांग कहा जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस बारे में कहा जाता है लिंग का अर्थ संस्कृत में होता है प्रतीक और चिन्ह। लिंग शब्द का मतलब चिन्ह, निशानी, गुण, व्यवहार या फिर प्रतीक होता है। इस तरह से शिवलिंग का मतलब हुआ शिव का प्रतीक। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी शुभ, जबकि लिंग का अर्थ है सृजन ज्योति। पुरुष लिंग का मतलब हुआ पुरुष का प्रतीक, तो वहीं स्त्रीलिंग का मतलब हुआ स्त्री का प्रतीक। तो ऐसे में शिवलिंग का मतलब हुआ शिव का प्रतीक। जिस तरह भगवान विष्णु का प्रतीक शालिग्राम है, तो उसी तरह शिव का प्रतीक हुआ शिवलिंग। इस बारे में वायु पुराण की माने तो प्रलय में जब सारी सृष्टि लीन हो जाती है, पुनः सृष्टि काल में सृष्टि का जिससे सृजन होता है उसे लिंग कहा जाता है। तो वहीं स्कंद पुराण में कहा गया है आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या आधार है और सब अनंत शून्य से पैदा हो तो उसी में लय होने के कारण इसे लिंग कहते हैं। घूमती धरती और अनंत ब्रह्मांड का अक्ष या धुरी ही लिंग है। आपको बता दें, पुराणों में शिवलिंग को कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे प्रकाश स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभलिंग आदि। शिवलिंग का आकार प्रकार हमारे ब्रह्मांड में घूम रही आकाश गंगा की तरह है। ये ब्रह्मांड में घूम रहे पिंडों का प्रतीक है। इस बात से साबित होता है शिवलिंग के बारे में जो अर्थ निकाला जाता है वो सरासर निराधार है। इस बारे में एक रिपोर्ट जो सामने आती है उसके अनुसार शिवलिंग का मतलब होता है शिव का प्रतीक। तो सुना आपने, शिवलिंग के बारे में जो भी धारणा बनाई गई है वो सरासर गलत है। महादेव शिव शंभु आदि और अंत के देवता हैं और इसका ना कोई स्वरूप है और ना ही आकार, इसलिए इन्हें निराकार कहा जाता है। आदि और अंत ना होने से लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर उनकी पूजा पाठ की जाती है। वैसे शिवलिंग के बारे में एक और मान्यता है कि कुंवारी लड़कियों को इसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। इस बारे में पुराणों में तो कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ सामाजिक तौर पर ऐसी बातें सामने आती हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर इसके पीछे वजह क्या है, साथ ही जानते हैं शिवलिंग पुरुष और नारी की समानता का प्रतीक क्यों है। ईश्वर सभी लोगों पर अपनी इनायत सामान रखते हैं। लिंग के आधार पर भगवान के घर में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिसमें महिलाओं को विशेष तौर पर कुछ चीजों के लिए मनाही है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिए ये नियम नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए ये नियम कुछ ज्यादा है। जैसा कि कहा जाता है कि कुंवारी लड़कियों को शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं क्योंकि ये लिंग होता है इसलिए लड़कियों को नहीं छूना चाहिए, लेकिन देखा जाए भगवान शंकर के सबसे ज्यादा भक्तों में लड़कियां होती हैं। शिव शंकर के व्रत भी लड़कियां ही ज्यादा रखती हैं। शादी के तौर पर 16 सोमवार तो विशेष तौर पर लड़कियां व्रत रखती हैं। तो फिर ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी धार्मिक कार्य को करते समय उसके नियमों का पालन करना जरूरी है। धार्मिक शास्त्रों में उल्लेखित किसी भी बात को अनदेखा करना उस जातक के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है जो किसी विशेष पूजा से वरदान की अपेक्षा रखता है। हम इस बात को झूठा साबित नहीं कर सकते कि नियमों का पालन करने के साथ हमारे धार्मिक शास्त्र अपने भक्तों को कुछ नियमों में विभाजित भी करते हैं। कौन से जातक किस प्रकार के धार्मिक कार्यों का हिस्सा बन सकते हैं एवं किन कार्यों में गलती से भी भाग नहीं ले सकते हैं, इन सब का वर्णन धर्म ग्रंथों में किया गया है। भगवान शिव के शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि कुंवारी कन्याएं शिवलिंग को हाथ भी नहीं लगा सकती हैं। उनके द्वारा इस शिवलिंग की पूजा का ख्याल करना भी निषेध है। ऐसी मान्यता है कि लिंग एक साथ योनि जो देवी शक्ति का प्रतीक है एवं महिलाओं की रचनात्मक ऊर्जा है का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं वर्णित है। शिव पुराण के अनुसार ये एक ज्योति का प्रतीक है, लेकिन कुछ सामाजिक धारणाओं के अनुसार शिवलिंग की पूजा मात्र पुरुष के द्वारा ही संपन्न होनी चाहिए, ना कि नारी के द्वारा। महिलाओं को शिवलिंग की पूजा से दूर ही रखा जाता है। खास तौर पर
अविवाहित स्त्री को शिवलिंग पूजा से पूरी तरह से वर्जित रखा जाता है। इस बारे में किंवदंतियों की माने तो अविवाहित स्त्री को शिवलिंग के करीब जाने की आज्ञा नहीं है। आमतौर पर शिवलिंग की पूजा करने के बाद श्रद्धालु इसके आसपास घूमकर परिक्रमा करने को सही मानते हैं, लेकिन अविवाहित स्त्री को इसके चारों ओर घूमने की भी आज्ञा नहीं दी जाती। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शिव बेहद गंभीर तपस्या में लीन रहते हैं और किसी स्त्री के कारण उनकी तपस्या भंग ना हो, इसका ध्यान रखना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हमेशा से ही जब भी भगवान शिव की पूजा की जाती है तो विधि विधान का बहुत ख्याल रखा जाता है। केवल मनुष्य जाति ही नहीं, देवता व अप्सराएं भी भगवान शिव की पूजा करते समय बेहद सावधानी बरतते हैं। ये इसलिए कि कहीं देवों के देव महादेव की समाधि भंग ना हो जाए। जब शिव की समाधि भंग होती है तो वो क्रोधित हो जाते हैं और अपने रौद्र रूप को प्रकट करते हैं, जिसे शांत कर सकना किसी असंभव कार्य के समान है। इसी वजह से महिलाओं को शिव पूजा ना करने के लिए कहा गया है, मगर इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि वो भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकती हैं। इन सब बातों के अलावा कहा जाता है केवल लिंग की पूजा करने मात्र से ही समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। शिवलिंग को ज्योति का प्रतीक कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं शिवलिंग ये भी बताता है कि संसार में न केवल पुरुष का और न ही केवल स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों ही समान हैं। भगवान शिव तपस्वी हैं, इसलिए कहा जाता है कि कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पुरुष और स्त्री की समानता का प्रतीक है। इस बात से ही साबित होता है बाबा भोलेनाथ को ऐसे ही नहीं देवों का देव कहा जाता है। थोड़ी सी भक्ति से भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा रखते हैं। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.